हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 10 से लेके 16 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो के ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रा, मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रास। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज प्ली बीट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग या सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिकअप कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल है गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो वहाँ पर मैं अपने डेली की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिकअप कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कहीं ना कहीं गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता है आप लोगों के लाइफ में जहाँ पर भी आपने होप रखे थे। ओके, इस ब्यूटीफुल वीक। ओके गाइस, क्योंकि चेंजेस सारे हैं आप लोगों की लाइफ में। आप एफर्ट डाल रहे थे कि मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाए, मेरी लाइफ में एफर्ट डालते, होप रखे थे, फेथ रखे थे, भरोसा रखे थे कि नहीं मेरी लाइफ में चेंजेस आ जाए, या फिर मेरी लाइफ में कुछ लोग सक्सेस पाने के लिए एफर्ट डाल रहे थे, तो वो होता हुआ दिख रहा है। रीबर्थ हो रहे हो। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी दिस 3 कार्ड इज गाइस रीजनरेशन। ओके, होप रखे थे कि आपके गोल, ड्रीम गोल डिजायर साकार हो रहे हैं, रीबर्थ हो रहे हो, सक्सेसफुली आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखिए। ओके, प्लानिंग कर रहे हो कि अपनी लाइफ में सक्सेस मिले बोल के। होप रखे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि आपके लाइफ में सक्सेस मिले, रीबर्थ हो, अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो पार्ट चेंजेस हो बोल के। ओके, सो हो रहा है स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर का कार्ड है। जुपिटर जहाँ पर भी जाते हैं ना स्कॉर्पियो, अबंडेंस लेके आते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं वो खुशियों को दुगना कर देते हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। चेंज आके अबंडेंस लेके आए, जैसे बोलते हैं ना, आपने पहले प्लानिंग किया हो कि मुझे अपनी लाइफ में इसमें चेंज लेके आना है और सक्सेसफुली आगे बढ़ना, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग की लाइफ में सक्सेस भी मिल रहा है एंड सेलिब्रेशन का माहौल भी क्रिएट हो रहा है। जहाँ पर भी होप रखे थे फिर से रीबर्थ हो रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि लव लाइफ में कहीं ना कहीं पहले टॉक्सिक सिचुएशन आ गए थे, नेगेटिविटी आ गई थी। लव लाइफ में ये हफ्ता में भी शायद उन्होंने प्लानिंग किया था कि कैसे मैं उसको अनलॉक करूँ, कैसे मैं उसको चेंज लेके आऊँ। तो होप रखे थे, एफर्ट तो डाल रहे थे अनलॉक करने के लिए, चेंज लेके आने के लिए होप रखे थे। तो नाउ इज़ द टाइम फॉर एफर्ट का रिवॉर्ड मिलना। ओके, तो लव लाइफ में भी अबंडेंस हो रहे हैं। ओके, सक्सेस मिल रहा है। वाओ, एंड इट सेज final message is this: there is not a soul on the planet who does not crave your approval. Okay guys, कहीं ना कहीं love can grow। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके लाइफ में गोल थे, ड्रीम थे, डिजायर थे, नाउ इज़ द कंप्लीशन, नाउ इज़ द ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो अबंडेंस है, आपके जो गोल है, एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे थे। ओके, लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति, लव के प्रति, तो वो भी हो रहा है। इस अप्रूवल। ओके गाइज, यूनिवर्स अप्रूवल दे रहे सी, होप रखे हो, रीबर्थ हो रहे हो, अपने बंद हुए किस्मत के साले को अनलॉक कर रहे हो एंड खुशी को ग्रैब कर रहे हो गाइज। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, लेट्स गो डीपर। टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाह रहे थे एनसी। 5 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ कप इज अपराइट
मे भी शायद आप लोगों को लाइफ में लॉस हुआ है, जॉब लॉस, मनी लॉस, पर्सन ब्रेकअप हुआ है तो लॉस हुआ है, आपकी फीलिंग हर्ट हुई है। इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि वो लॉस से आप उभरने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको चेंजेस मिले बोल के, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको बोल के। ओके, तो चेंजेस लेके आ रहे हैं। ओके, जो भी ये लॉस है, बिट्रेल है, या फिर कुछ ना कुछ इमोशनली लॉस हुआ है, तो उस पार्ट को चेंज करके अपने लाइफ में एक स्टेबल, इमोशनल तौर से स्टेबल हो रहे हो। ओके, सी दिस 2 कार्ड इज़ हियर। सो जो भी आपके लॉस थे, जो भी आपके इमोशनल तौर से यू फीलिंग लॉस, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, सक्सेसफुली आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेसफुली आप अपने अबंडेंस को क्लियर बुला रहे हो। ओके, दिस इज द मेजर आर्काना, दिस इज माइनर आर्काना। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस के साथ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, अदरवाइज जो भी, अगर आपकी जॉब चली गई थी तो जॉब मिल रहा है, अगर आपकी लाइफ में इमोशनल तौर से हर्ट हुए थे तो आपकी लाइफ में यहाँ पर सपोर्ट आ रहे हैं, सोल्यूशन मिल रहा है, अबंडेंस आ रहे हैं, जो भी आप अबंडेंस चाहते थे वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ओके, एंड सी मे भी शायद हो सकता दिस इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, दिस इज ऑल्सो लियो कार्ड, एफर्ट डाले थे, पेशेंट रखे थे कि आपकी लाइफ में जो भी फ्रस्ट्रेशन थे तभी भी पेशेंट रखे थे कि नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो वो हो रहा है। ओके, जहाँ पर भी आप पेशेंटली वेट रखे थे, एफर्ट डाले थे, वेट रखे थे कि मैं अपनी इमोशन, ये जहाँ पर भी आपको हर्ट हुआ है ना इमोशनल तौर से, आप वहाँ पर एफर्ट डाल रहे थे ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। तो इस हफ्ता सोल्यूशन आ रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके एफर्ट का रिवॉर्ड मिल रहा है। सी कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नेक्स्ट 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आ सके, सक्सेस मिल सके, एंड एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो इमोशनली हर्ट हुए हैं इसको आप ओवरकम कर सको। ओके, फीलिंग लॉस हुआ है जहाँ पर, ऐसी कहीं ना कहीं आप मे बी शायद डीलिंग विद सैजिटेरियस, अगर आप सैजिटेरियस के साथ डील करो तो इम्बैलेंस हो रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पीस नहीं लेके आ पा रहे, इम्बैलेंस हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस नहीं लेके आ पा रहे, जो भी आपके पुराने गिले शिकवे थे उससे आप उभर नहीं पा रहे। ओके, तो जो भी ये गिले शिकवे थे, चेंज चाहते थे, उसमें आपको इस हफ्ते आपको चेंज देखने को मिल रहा है, अबंडेंस आ रही है। ओके, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, एंड दिस कार्ड इज सी अगेन न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, अपने लाइफ में एक रिस्क ले रहे हो, लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ बनाने के लिए। ओके, मे भी शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में हो सकता है स्कॉर्पियो, दिस इज द कैप्टिव कार्ड। ओके, कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, एक रिस्क ले रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, या फिर हो सकता है दिस इज़ योर डिज़ायर, गोल, ड्रीम, ऑब्सेशन, टेम्पटेशन, जो भी आपकी डिज़ायर है उसमें आप एक नई शुरुआत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको। ओके, सी अगर आप लियो और कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हो तो मैं भी शायद सोच रही कि नहीं मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करूँ बोल के। ओके, मैं भी शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन में आपने एफर्ट डाला था, पेशेंटली वेट कर रहे थे, सोच रहे थे कि नहीं मैं पहले अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ फिर जाके अपनी एक नई शुरुआत करूँ बोल के वहाँ पर एफर्ट डाले थे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ही आप लोगों लाइफ में लॉस हुआ है, लव लॉस, तो एफर्ट डाले थे कि ये लव लॉस को मैं पहले हील हो जाऊँ, ओके, बैलेंस कर लूँ, चेंज लेके आ जाओ, फिर एक नई शुरुआत करो बोल के। ओके, लव लाइफ में तो वो हो रही है नई शुरुआत, सक्सेसफुली आप रीबर्थ हो रही हो। इन जनरली आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफ़र है, मैं ये बोलूँगी गाइस आपकी लाइफ में ये हफ्ता आपकी जो डिज़ायर है, ओके, उस पर आपने एफर्ट डाले थे कि नहीं मैं अपने डिज़ायर पे एक सक्सेस पाना चाहता हूँ, उसको अनलॉक करना चाहता हूँ। ओके, तो वो हो रहा है, सक्सेस मिल रही है, आपके डिज़ायर को पाने के लिए आपने एफर्ट तो डाल चुके हो। इस हफ्ता है, ये हफ्ता है आपको सक्सेस देखने का, ओके, अबंडेंस देखने का। मैं यहाँ पर ऑफ़र नहीं देख पा रही हूँ अभी तक गाइस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपने जो ड्रीम पे, आपने जो गोल पे एफर्ट डाला था उसका रिवॉर्ड पाने का वीक है। ओके, सक्सेस पाने का वीक है और अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ बनाने का वीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द आउटकम,
What's the outcome? Okay. दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइस। हिडन पोर्शन में क्या है, या सी हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे, ऑफ़र दे रहे। जो भी आप ऑफ़र चाहते थे, लव ऑफ़र, मनी ऑफ़र, सपोर्ट, जॉब ऑफ़र, यू नो देयर इज़ अ ऑफ़र आ रहा है। आप लाइफ में राइज अप हो रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में ना यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। हर क्षेत्र में अपनी ताले की अनलॉक हुए ताले की चाबी को लॉक हुए ताले की चाबी को अनलॉक करने के लिए यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे किसी भी क्षेत्र में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनली न्यू, नई शुरुआत हो रही है। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, सी दिस इज ऑल्सो न्यू बिगिनिंग हो रही है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद आप अपनी लाइफ में जो भी लॉक हुए किस्मत के ताले को अनलॉक करने के लिए, चेंज लेके आने के लिए, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। आप लोगों की लाइफ में भी एक नई शुरुआत है, मनी वाइज, जॉब वाइज, अबंडेंस वाइज, बट पेशेंट रखिएगा। ओके गाइस, सी ऑफर भी है आप लोगों की लाइफ में, बट फर्स्टली आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला है उसका सक्सेस मिलना है, फिर जाके आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। ओके, जस्ट लाइक दैट। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? गाइडेंस इज दिस, मे बी शायद दिस इज द पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट के जो इशू थे, पास्ट के जो गोल थे। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी पास्ट के मेमोरीज भी थी, ओके, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे उस पर। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, वरीड हो रहे थे, तो उस पर आप इमोशनल तौर से कंट्रोल कीजिए। ओके, बैलेंस कीजिए आप अपनी लाइफ में। ओके, क्योंकि ये पास्ट इशू की वजह से कहीं ना कहीं इल्यूजन डिल्यूजन में थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, नेगेटिव पैटर्न चल रहे थे। इमोशनली बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सको। ओके, पास के पर्सन की वजह से आप इल्यूजन डिल्यूजन में थे, पास के पर्सन की वजह से आप फेयर वेस्ट एनर्जी में थे, तो बैलेंस करके चल लिया, बैलेंस करके चलना है। ओके स्कॉर्पियो, ताकि आप इमोशनल स्टेबल हो सको। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर? आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, यूनिवर्स आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, यहाँ पर मैंने 5 पास रख दिए हैं, चूज अ पास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया ये उनके लिए फेथ रखिएगा गाइस। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, देयर इज द फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 1% का भी आपकी ट्रस्ट इश्यू हो गए, तो मे बी शायद जो आप मिरेकल अपनी लाइफ में एक मिरेकल्स देखना चाहते हैं, मे बी शायद ना देखें। ओके, एंड इट सेज miraculously, amazingly, everything I need always come. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. Okay, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं पैनल 1 फेथ, भरोसा, ट्रस्ट रखिएगा। ओके, क्योंकि आपने एफर्ट तो डाल दी है, जैसे आप ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। होप रखिएगा, क्योंकि ट्वाइस इज होप इज़ हियर ऑल्सो। होप रखिएगा ताकि आपकी ड्रीम कम ट्रू हो। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, इनर पावर। ओके, एंड इट सेज गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू व्हाट मस्ट बी डन। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, फोकस हुई अपने गोल ड्रीम डिजायर पे एंड कॉन्फिडेंटली काम कीजिए उस पर, ताकि आपके सपने साकार हो सके। ओके, इनर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, सक्सेस मिल रहा है, सी देयर इज द रिवॉर्ड। जैसे कि मैंने पहले कहा, जुपिटर यहाँ पर आए हैं ये हफ्ता, या फिर पॉइंट नंबर 3, आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सरप्राइजिंगली आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, हेल्प मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो आपने एफर्ट डाले हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द सैक्रिफाइस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपकी इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, टेम्पटेशन, जो भी आप लोगों की लाइफ में चल रही है, उसको लेट गो कीजिए, उसका सेक्रीफाइस कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो न्यू एनर्जी आ रही है, जो सक्सेस आ रहा है, उसको आप देख सको। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द कर्मा। ओके, मे बी शायद देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कैन बी एड्रेस इन द करंट लाइफ। मे बी शायद ये जो भी आप अभी डील कर रहे हो पास्ट लाइफ से रिलेटेड ना हो, करंट लाइफ से रिलेटेड हो,
तो गाइस जो भी आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स हैं या फिर आप पेशेंट रखिए और फेस कीजिए अपने इस कर्मा का, ऑब्स्टिकल्स का, ओके, ताकि आप अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीशन कर सको। ओके गाइस, अगर आप फेस नहीं करोगे तो मे भी शायद वो बार बार आपके सामने आ जाए। ओके, तो फेस कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, पहले वन आपको फेथ रखना है। अगर आपका ट्रस्ट इश्यू, फेथ इश्यू अगर डगमगा गया तो मे भी शायद आपके लाइफ में जो अबंडेंस आने वाली है ना आए। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, इनर कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज़्यादा फोकस होइए और इनर कॉन्फिडेंट रखिए और एक्शन लीजिए। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने एफर्ट डाला है उसको आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, टेम्पटेशन को लेट गो कीजिए ताकि लॉर्ड गणेश आपको जो ऑफर दे रहे हैं वो देख पाओ। पाइल नंबर 5, आप कार्मिकली डील करें तो फेस कीजिए और एफर्ट डालते रहिए। जब वो कार्मिकली साइकिल ख़त्म हो जाएगा तो आपके लाइफ में ये सक्सेस, अबंडेंस या फिर रीबर्थ हो जाओगे। तो पेशेंट रखिएगा, काम करते रहेगा। ओके, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आपकी डिल्यूजन है पास्ट के इशू की वजह से या फिर पास्ट के पर्सन की वजह से, तो लाइफ को बैलेंस कीजिए। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है स्कॉर्पियो, नॉट अ बैड वीक फॉर यू। ओके, मे भी शायद ये होता है आप लोगों के लाइफ में प्लानिंग करके अपने किस्मत के ताले को खोलने का, चेंज लेके आने का एंड रीबर्थ होने का। ओके यस स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।